जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पोष मास की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। पोष गणेश चौथ व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बलि को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वानर राज बलि रावण को अपनी बगल में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आई और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने की तरह दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते रहते थे। इससे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलस्त्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलस्त्य ऋषि ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई है। उन्होंने मन ही मन सोचा। पुलस्त्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और अब आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलस्त्य जी बोली, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशिनी श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था। इसलिए तुम भी विघ्न विनाशक श्री गणेश जी के इस व्रत को अवश्य ही करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यताओं अनुसार जो भी श्री गणेश जी का भक्त पोष मास की संकष्टी चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। आइए अब हम सभी गणेश जी की दूसरी पौराणिक कहानी को सुनते हैं। एक बार महादेव जी माता पार्वती के साथ नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ पर सुंदर स्थान पर पार्वती जी ने महादेव जी के साथ चौपड़ खेलने की इच्छा व्यक्त की। तब शिव जी ने कहा कि हमारी हार जीत का साथी कौन होगा। पार्वती माता ने वहाँ की घास के तिनके को बटोरकर एक मनुष्य का पुतला बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके ये हमारा बेटा होगा, हम चौपड़ खेल रहे हैं, तुम खेल के अंत में हार जीत का फैसला बताना कि कौन जीता और कौन हारा। तब महादेव जी और माता पार्वती चौपड़ खेलने लगी। खेल में तीनों बार पार्वती जी जीती। अंत में बालक से हार जीत के बारे में पूछा गया तो उसने महादेव जी को विजयी बताया। इससे पार्वती जी माता नाराज हो गईं और पार्वती माता ने क्रोध में आकर उसे एक पांव से लंगड़ा होकर वहाँ की कीचड़ में पड़ा रहकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। बालक ने विनम्रता पूर्वक कहा, माँ, मुझे अज्ञानवश ऐसा हो गया है, मैंने किसी कुटिलता के कारण ऐसा नहीं किया है, आप मुझे क्षमा कीजिए। तब पार्वती जी ने उससे कहा कि यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन करने आएंगी, उनके उपदेश से तुम गणेश व्रत करके मुझे प्राप्त करोगी। इतना कहकर महादेव जी और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। एक वर्ष बाद वहाँ श्रावण में नाग कन्या गणेश जी का पूजन करने के लिए आईं। नाग कन्याओं ने गणेश व्रत करके उस बालक को भी व्रत की विधि बताई। तत्पश्चात बालक ने 21 दिन तक श्री गणेश जी महाराज का व्रत किया। गणेश जी महाराज ने उसे दर्शन देकर कहा, मैं तुम्हारी व्रत से प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वर मांगो। बालक बोला, हे भगवान, मेरे पाँव में इतनी शक्ति दो कि मैं कैलाश पर्वत पर अपनी माता पिता के पास पहुँच सकूं और वह मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। गणेश जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब वह बालक भगवान शिव के चरणों में पहुँच गया। शिव जी ने उससे वहाँ तक पहुँचने के साधन के बारे में पूछा। बालक ने सारी कथा शिव जी को सुना दी। उस दिन से अप्रसन्न होकर माता पार्वती शिव जी से भी विमुख हो गई थी। इसके बाद भगवान शिव शंकर जी ने भी बालक की तरह 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पार्वती माता के मन में
स्वयं महादेव जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। यह शीघ्र कैलाश पर्वत पर पहुंची। वहां पहुंचकर पार्वती माता ने, मैं आपके पास भागी भागी आ गई हूँ, इसका क्या कारण है? तब शिव जी ने गणेश व्रत का इतिहास उनसे कह डाला। पार्वती माता ने अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा से 21 दिन तक 21-21 की संख्या में दुर्वा, पुष्प और लड्डू से गणेश जी महाराज का पूजन किया। 21वें दिन कार्तिकेय जी महाराज स्वयं ही पार्वती जी से मिलने आ गए। उन्होंने भी माँ के मुख से इस व्रत का महत्व सुनकर व्रत किया। कार्तिकेय जी ने भी यह व्रत विश्वामित्र जी को बताया। विश्वामित्र जी ने भी व्रत करके गणेश जी महाराज से जन्म से मुक्त होकर ब्रह्मा ऋषि होने का वर मांगा। गणेश जी महाराज ने उनकी भी मनोकामना पूर्ण की। हे गणेश जी महाराज, जिस प्रकार आपने सबकी मनोकामना पूरी करी, उसी प्रकार इस कथा को कहने वाली, सुनने वाली और हुंकार भरने वाली सब पर अपनी कृपा करना। जो भी आपके व्रत को 21 दिनों तक करे, उसकी सभी मनोकामना पूरी करना। तो बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अगर आप सभी ने इन कथाओं को पूरा सुना है तो कमेंट में जय श्री गणेश जरूर ही लिख कर जाएं, जिससे भगवान की कृपा आप पर और हम पर भी हमेशा बरसती रहे। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।